एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज या दैवी विद्या है जो हमारे ऋषियों ने बताई हमको। एस्ट्रोलॉजी की 3 ब्रांचेज हैं, पहले आपको बता चुके हैं, सिद्धांत, होरा और संहिता। संहिता का मतलब है कि मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी पे आजकल डिस्कशन चल रहा है। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये है कि ग्रहों, राशियों और नक्षत्रों के परिवर्तन से बहुत सारे लोगों पर एक साथ जो असर पड़ता है उसका फल बताने को मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है, राइट। क्योंकि ग्रह अपनी ऑर्बिट्स में बराबर घूम रहे हैं, सारे ग्रहों की ऑर्बिट्स अलग अलग है, वो अपनी ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं और उसकी वजह से वो राशियां और नक्षत्र भी उनके बदलते जा रहे हैं। तो उसकी वजह से जो बहुत सारे लोगों पर उसका असर पड़ रहा है, तो उसकी स्टडी करके और उसका फल बताने को मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है, राइट। आजकल जो आपको बता रहे हैं मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में जो टॉपिक है वो मौसम के बारे में। ये मौसम कैसा रहेगा वर्ष भर, या बारिश कैसी होगी, बारिश के ऊपर फसल डिपेंड करेगी। फसल अच्छी होगी तो महंगाई कम हो जाएगी और जनता खुश रहेगी, राइट। उसके बारे में डिस्कशन चल रहा है फिलहाल। मौसम और बारिश से रिलेटेड जो आज जो टॉपिक है वो है चतुर्स्तंभ। चतुर्स्तंभ माने 4 स्तंभ बताए गए हैं। तो ऋषियों ने कहा कि नव वर्ष या नव संवत्सर जिस समय स्टार्ट होता है तो उस समय 4 स्तंभ होते हैं। नव संवत्सर या नव वर्ष में 4 स्तंभ बताए गए हैं। ये है जल स्तंभ, तृण स्तंभ, वायु स्तंभ और अन्न स्तंभ। इस तरह के 4 स्तंभ बताए गए हैं, जल, तृण, वायु और अन्न स्तंभ, राइट। तो इन 4 स्तंभ से वर्षा का अनुमान होता है, वर्षा कैसी रहेगी, वर्षा के ऊपर फसल कैसी रहेगी और फिर महंगाई कैसी रहेगी, राइट। और फिर किसान खुश होगा अगर अच्छी फसल होगी और जनता भी खुश रहेगी, राइट। तो पहला है जल स्तंभ। जल स्तंभ ऋषियों ने बताया कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी चैत मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा जिस दिन लगी हो, तो उस दिन अगर रेवती नक्षत्र है उस दिन का नक्षत्र अगर रेवती नक्षत्र हो और उसकी परसेंटेज भी ज़्यादा हो यानी 50% से ज़्यादा हो तो अच्छी बारिश होगी। गेहूँ, चावल, चना इन सब की उपज ज़्यादा होगी और फल, सब्जी ये सब चीज़ें ज़्यादा होंगी, राइट। और इसके अलावा जो है वो ये फसल अच्छी होगी तो किसान खुश होगा, महंगाई कम हो जाएगी और जनता को भी उससे आराम मिलेगा, राइट। तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को अगर रेवती नक्षत्र है उस दिन और उसकी परसेंटेज अच्छी है तो अच्छी वर्षा, अच्छी फसल और उससे महंगाई कम हो जाएगी। ये बताया जल स्तंभ के बारे में। लेकिन अगर वो परसेंटेज कम है, जो रेवती नक्षत्र का अगर परसेंटेज कम है, 50% से कम है, तो फिर वो प्रॉब्लम होगी, यानी वर्षा कम हो जाएगी, जल का स्तर कम हो जाएगा, बिजली का उत्पादन कम हो जाएगा पानी कम होने से, पीने के पानी का संकट पैदा हो जाएगा, फसल अच्छी नहीं होगी, राइट। तो ये जल स्तंभ के बारे में बताया। सेकंड बताया तृण स्तंभ। तृण स्तंभ कहते हैं कि वैशाख शुक्ल प्रतिपदा, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा जिस दिन हो तो उस दिन अगर भरणी नक्षत्र लगा हो और उसका परसेंटेज मान भी 50% से ज़्यादा हो, ऐसे केस में वर्षा अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी, फसल यानी अनाज, सब्जी, फल, फूल ये सब ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर ये 50% से कम है तो ये वर्षा कम हो जाएगी और फसल भी कम होगी और महंगाई बढ़ेगी, राइट। तृण स्तंभ में बताया कि वैशाख शुक्ल प्रतिपदा को अगर भरणी नक्षत्र लगा हो तब और परसेंटेज अच्छी हो तो अच्छी बारिश, लेकिन अगर परसेंटेज कम है तो कम वर्षा, कम फसल अच्छी नहीं होगी। थर्ड नंबर बताया वायु स्तंभ। वायु स्तंभ को बताया कि ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा यानी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा जिस दिन हो उस दिन अगर मृगशिरा नक्षत्र लगा हो, उसका परसेंटेज मान भी ज़्यादा हो, 50% से ज़्यादा हो, ऐसे केस में अच्छी वर्षा होगी और फसल अच्छी होगी और इसके अलावा ये अन्न है, फल फूल और सब्जी इन सब चीज़ें ज़्यादा होंगी। लेकिन अगर ये 50% से कम है, 50% से कम होगा, ऐसे केस में बारिश भी कम हो जाएगी और आंधी, तूफान, बवंडर इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम होगी, राइट। फिर से बताते हैं कि वायु स्तंभ जो है उस दिन तब कहते हैं जब ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन अगर मृगशिरा नक्षत्र हो और परसेंटेज अगर अच्छा होगा, 50% ज़्यादा होगा तो बारिश अच्छी होगी,
फसल अच्छी होगी। लेकिन अगर ये परसेंटेज 50% से कम होगा तो आंधी तूफान बवंडर इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होंगी, वर्षा कम हो जाएगी और फसल नष्ट होगी, महंगाई बढ़ जाएगी। राइट। चौथा नंबर है अन्न स्तंभ। अन्न स्तंभ कहा जाता है, इसका मतलब ये है कि आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा जिस दिन हो उस दिन अगर पुनर्वसु नाम का अगर नक्षत्र लगा हुआ है, उसकी परसेंटेज अच्छी हो तो वर्षा अच्छी होगी, फल फूल सब्जी अनाज ये सब ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर ये परसेंटेज कम होगा तो वर्षा कम हो जाएगी और फसल कम होगी, महंगाई बढ़ जाएगी, जनता परेशान रहेगी। अन्न स्तंभ का मतलब आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन अगर पुनर्वसु नक्षत्र हो और उसका परसेंटेज अच्छा होगा तो फसल अच्छी, वर्षा अच्छी, महंगाई कम हो जाएगी। लेकिन अगर ये परसेंटेज कम होगा तो वर्षा कम हो जाएगी, फसल भी उतनी अच्छी नहीं होगी, फसल नष्ट होगी और महंगाई बढ़ जाएगी। राइट। और जनता परेशान रहेगी। एक तो ये बताया चतुर्स्तंभ के बारे में। दूसरा एक और तरीका है वर्षा के बारे में पता करने का, वो है सूर्य के साथ अन्य ग्रहों से की युति कैसी। अगर सूर्य के साथ अन्य ग्रह बैठ जाएं साथ में तो क्या वर्षा कैसी होगी, इसके बारे में बताते हैं। और मौसम कैसा रहेगा और उसका क्या असर पड़ेगा। तो अगर सूर्य के साथ मंगल हो, सूर्य अग्नि तत्व, मंगल अग्नि तत्व, राइट, तो अगर सूर्य प्लस मंगल होंगे तो मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, वर्षा कम हो जाएगी और यानी फसल जो है वो नष्ट होगी या फसल कम होगी और महंगाई बढ़ जाएगी। सूर्य प्लस मंगल होने से मौसम बहुत गर्म, वर्षा कम और फसल कम होगी। सेकंड नंबर सूर्य प्लस बुध है। तो सूर्य प्लस बुध होने से क्या होगा कि हवा बहुत तेज़ चलेगी, वर्षा कम हो जाएगी और इससे फसल उतनी अच्छी नहीं होगी जितना होना चाहिए सूर्य प्लस बुध होने से। थर्ड नंबर है सूर्य प्लस गुरु। इससे क्या होगा, मौसम शुष्क रहेगा, ड्राई मौसम हो जाएगा, सूखा पड़ सकता है, फसल कम हो जाएगी सूर्य प्लस गुरु होने से। सूर्य प्लस शुक्र होने से अच्छा होगा, यानी वर्षा ज़्यादा होगी और फसल बहुत बढ़िया होगी और महंगाई कम हो जाएगी। सूर्य प्लस शनि होने से मौसम ठंडा रहेगा, वर्षा हो सकती है। राइट, वर्षा भी हो सकती है सूर्य प्लस शनि, मौसम तो ठंडा रहेगा लेकिन वर्षा कम होगी और वर्षा हो भी सकती है। सूर्य प्लस राहु होने से आंधी तूफान बवंडर इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होती हैं और जनता को कष्ट होगा। सूर्य प्लस केतु होने से मौसम थोड़े थोड़े समय पे बदलता रहता है, ये सूर्य प्लस केतु होने से ऐसा होता है। राइट, इस तरीके से ये मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का जो आज जो टॉपिक था वो है चतुर्स्तंभ और सूर्य की अन्य ग्रहों से युति का क्या फल होगा, इसके बारे में बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इससे पूरा वर्ष भर, जैसे चतुर्स्तंभ से पूरे वर्ष भर आपको पता चलता है कि वर्षा का कैसी होगी, उससे फसल कैसी होगी, महंगाई का पता चलता है और जनता के सुख दुख का पता चलता है। इसको आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं और हम आपको अच्छी तरह से कोशिश कर रहे हैं एक्सप्लेन करने की। तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, स्टडी करते जाएंगे तो आप ये एस्ट्रोलॉजी आसानी से सीख सकते हैं। राइट, थैंक यू।